श्री सीता। आज हम श्रीमद् भगवद गीता राघव के ऊपर भाष्यम टीका अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 10 का अध्ययन करेंगे। ओम श्री सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अब दोनों सेनाओं की समीक्षा करता हुआ दुर्योधन कहता है, अपर्याप्तन्तरस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विद्मेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। दुर्योधन निराश मन से कहता है कि हे आचार्य, जिनके पितामह भीष्म जैसे वृद्ध तथा पांडवों के पक्षपाती सेनापति हैं, ऐसी मेरी सेना 11 अक्षौहिणी होकर भी पर्याप्त नहीं है, किंतु भीम जैसे महापराक्रमी जिसकी जागरूकता से रक्षा कर रहे हैं, ऐसी पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी होकर भी बहुत पर्याप्त है। उसे हम सरलता से नहीं जीत सकते। व्याख्या। इस प्रकार अपनी तथा पांडवों की सेना के निरीक्षण से दोनों के बलाबल की समीक्षा करता हुआ दुर्योधन स्वयं अपनी विजय के प्रति संदेह कर बैठा और अपर्याप्तन इत्यादि में विष वमन करने लगा। इस श्लोक की 3 व्याख्याएं प्रस्तुत की जा रही हैं। उनमें प्रथम व्याख्या का अन्वय इस प्रकार है, भीष्माभिरक्षितम् अस्माकं तद्बलम् अपर्याप्तं तु भीमाभिरक्षितम् एतेषां बलं पर्याप्तम्। अर्थात इस व्याख्या में दुर्योधन आचार्य को प्रोत्साहित कर रहा है। भीष्मेण अभिरक्षितम् भीष्माभिरक्षितम्। मेरी सेना के रक्षक पितामह भीष्म है, जिन्होंने परशुराम को भी युद्ध में पराजित किया। ऐसी हमारी सेना अपर्याप्त अर्थात शत्रुओं द्वारा किसी भी प्रकार नहीं जीती जा सकती। इसलिए आपको निरुत्साह नहीं होना चाहिए, किंतु भीम अर्थात गदा युद्ध में मेरे पूर्व प्रतिद्वंद्वी स्थूल बुद्धि वाले वृकोदर, जिसका कभी पेट नहीं भरता, ऐसे भीमसेन द्वारा दोनों ओर से पालित सेना से 4 अक्षौहिणी कम अर्थात 7 अक्षौहिणी सम्मुख आई हुई यह पांडव की सेना पर्याप्त यानी सरलता से जीती जा सकती है। 2 अथवा भीष्म पांडवों के पितामह होने से उन पर पक्षपात करेंगे ही, इसलिए उनके द्वारा अभिरक्षित मेरी सेना संख्या बल में अधिक होकर भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि 4 विशिष्टों में से आप द्रोण अर्थात द्रोणाचार्य को आपसे संबोधित किया था, भीष्म तथा कृपाचार्य, ये तीनों ही हृदय से पांडवों के पक्षधर हैं। कर्ण मेरे मित्र होकर भी सूतपुत्र होने के कारण युद्ध में हतोत्साह कर दिए गए हैं, तथा भीष्म ने अपने सेनापतित्व में उन्हें युद्ध करने से रोक दिया है। रही बात 4 सेना नायकों की, उनमें से अश्वत्थामा अर्जुन के मित्र हैं, इसलिए उन पर इसका आकर्षण संभव है। विकर्ण यद्यपि मेरा छोटा भाई है, परंतु उसने द्रौपदी चीरहरण के समय पांडवों का ही पक्ष लिया था, इससे उस पर भी मैं विश्वस्त नहीं हूँ। भूरिश्रवा सोमदत्त पुत्र होने के कारण पांडवों का पर ममता रखते हैं। जयद्रथ हम दोनों के बहनोई हैं और वनवास में द्रौपदी हरण के समय वे भीमसेन से पराजित भी हुए और भगवान शंकर ने केवल एक दिन उन्हें पांडवों पर भारी होने का वरदान दिया है। इसलिए हमारी सेना विजय के लिए पर्याप्त नहीं है, किंतु भीम जैसे समरनिष्ठ, जिसने की राज्यसभा में हम 100 भाइयों के वध की प्रतिज्ञा की थी, के द्वारा सुरक्षित पांडवों की यह सेना विजय के लिए बहुत पर्याप्त है। तीसरी व्याख्या इस प्रकार है, अथवा हम सबके पितामह भीष्म
सेनापति के रूप में जिसके लिए सुरक्षित किए गए हैं, ऐसी तदबलम वह पांडवों की सेना अस्माकम हम लोगों द्वारा अपर्याप्तन जीतने के लिए बहुत कठिन है, अर्थात हम उसे नहीं जीत सकते, क्योंकि भीष्म ही हमारे सेनापति हैं, वे ही पांडवों पर पक्षपात करते हैं। किंतु उधर मेरे उभंग की प्रतिज्ञा करने वाले युद्ध में अत्यंत निष्ठुर भीमसेन को ही पांडवों द्वारा अभिष्ट रूप से जिसके लिए सुरक्षित रखा गया है, ऐसी हमारी यह सेना एतेषाम अर्थात पांडवों द्वारा जीतने के लिए अत्यंत सुगम है। यहाँ अस्माकम और एतेषाम इन दोनों स्थलों पर तृतीया के अर्थ में षष्ठी हुई है। श्री सीताराम। इस श्लोक के बाद अगले श्लोक की व्याख्या अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। श्री सीताराम।